गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एसएससी जीडी एवं अग्निवीर की परीक्षा के लिए उपयोगी प्रश्न को देखेंगे जो विज्ञान से संबंधित होगा फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखने से पहले फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। तो फ्रेंड्स, मैं सुबह और शाम एक एक वीडियो अपलोड करता हूं फ्रेंड्स। कुल प्रश्न मिलाकर 40 क्वेश्चन डालता हूं। ये जो वीडियो में जो प्रश्न होते हैं फ्रेंड्स, वो एसएससी जीडी एवं अग्निवीर के जो आगामी परीक्षा होगी उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ ध्यान से देखें और याद करें, और पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में बस लिखें कि हाँ आपने कितना सही किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि वह क्या होता है। ऑप्शन ए में दिया गया है प्रजनन में बाधा डालता है, प्रजनन में बाधा डालता है। ऑप्शन बी में दिया गया मच्छरों के लिए उच्च विष है। ऑप्शन सी में दिया गया लार्वा के सांस में बाधा डालता है, और ऑप्शन डी में दिया गया है मच्छरों को भगाता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रजनन में बाधा डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका क्या कारण है। ऑप्शन ए में दिया गया पृष्ठ तनाव, ऑप्शन बी दिया गया श्यानता, ऑप्शन सी दिया गया प्रत्यास्थता, और ऑप्शन डी में दिया गया घर्षण। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि श्यानता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है। गेंद गिरती है, गेंद कहाँ गिरेगी फ्रेंड्स। ऑप्शन ए में दिया गया उसके पीछे, ऑप्शन बी में दिया गया उसके सामने, ऑप्शन सी में दिया गया उसके हाथ में, और ऑप्शन डी दिया गया है उसके बगल में। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि उसके हाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में है। न्यूटन के किस नियम का उपयोग करके वह अपने आप को तट तक ला सकता है। ऑप्शन ए दिया गया है पहला गति नियम, ऑप्शन बी में दिया गया है दूसरा गति नियम, ऑप्शन सी दिया गया है तीसरा गति नियम, और ऑप्शन डी दिया गया है पहला दूसरा तीसरा गति नियम। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तीसरा गति नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों मनाते हैं। ऑप्शन ए दिया गया पृष्ठ तनाव के कारण, ऑप्शन बी में दिया गया श्यानता के कारण, ऑप्शन सी दिया गया कपूर का यह गुण है, और ऑप्शन डी में दिया गया है जल के घनत्व के कारण। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन 6 में दिया गया है, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है। ऑप्शन ए में दिया गया बढ़ जाता है, ऑप्शन बी दिया गया घट जाता है, ऑप्शन सी दिया गया है अपरिवर्तित रहता है, और ऑप्शन डी में दिया गया है अपरिमित हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि घट जाता है। पृष्ठ तनाव क्या होता है फ्रेंड्स, तो घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है। ऑप्शन ए में दिया गया घट जाता है, ऑप्शन बी में दिया गया बढ़ जाता है, ऑप्शन सी दिया गया अपरिवर्तित रहता है, और ऑप्शन डी दिया गया पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, संवातक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं क्यों लगाए जाते हैं। ऑप्शन ए में दिया है सांस में छोड़ी हुई गर्म हवा ऊपर उठती है,
और बाहर चली जाती है। ऑप्शन बी में दिया गया है उनसे कैमरे में क्रॉस वेंटिलेशन होता है। ऑप्शन सी में दिया गया है कि उनसे कैमरे में कुछ रोशनी मिलती है। और ऑप्शन डी में दिया गया है निचले भाग में वह शोभा नहीं देती है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग जानते हो कि जो छत होते हैं, कमरे का जो छत होते हैं उसके ऊपर स्वांतक का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो नीचे में जो हवा वगैरह जो होता है उसको ऊपर की ओर ले जाता है, जो हवा ऊपर उड़ती है और उसको बाहर फेंक देता है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सांस में छोड़ी हुई गर्म हवा ऊपर उड़ती है और बाहर चली जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है कथन ए अपमार्जक मैले कपड़ों से सफलतापूर्वक तेल व गर्द निकाल देते हैं। कारण क्या है? अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देते हैं। कथन और कारण वाला प्रश्न है फ्रेंड्स, तो क्या होगा? ऑप्शन ए में दिया गया है, ए को दिया गया है कथन और आर मतलब कारण। ए और दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी में दिया है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी में दिया है ए सही है परंतु आर गलत है। और ऑप्शन डी में दिया गया ए गलत है परंतु आर सही है। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि ए जो है सही है परंतु आर है सो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं, क्यों? ऐसा क्यों होता है फ्रेंड्स? ऑप्शन ए में दिया गुरुत्व नहीं होता। ऑप्शन बी में दिया वायुमंडल में श्यानता बल बहुत तीव्र होता है। ऑप्शन सी में सौर वायु ऊपर की ओर बल लगाती है। और ऑप्शन डी में दिया गया है वायुमंडलीय दाब बहुत कम होता है। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुरुत्व नहीं होता है, इसलिए अंतरिक्ष में कोई भी व्यक्ति खड़े नहीं रह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है यदि केश नली का व्यास दुगुना कर दी जाए तो इसमें चढ़ने वाले जल सतह की ऊंचाई क्या होगा? तो ऑप्शन ए में दिया गया दुगनी हो जाती है। ऑप्शन बी में दिया आधी रह जाता है। ऑप्शन सी में दिया वही रहती है। और ऑप्शन डी दिया गया शून्य हो जाती है। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि आधी रह जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है श्यानता की इकाई है क्या है? ऑप्शन ए में दिया गया है पॉइज। ऑप्शन बी दिया गया है पास्कल। ऑप्शन सी दिया गया है पोआइजुल्ली। और ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पॉइज। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है जब दो भिन्न भिन्न व्यास के केश नलियों को किसी द्रव्य में ऊर्ध्वाधर डुबोने पर चढ़े द्रव्य की ऊंचाई क्या होगी? ऑप्शन ए में दिया गया दोनों केश नलियों में अधिक होगी। ऑप्शन बी में दिया गया अधिक व्यास वाली केश नली में अधिक होगी। ऑप्शन सी में दिया गया कम व्यास वाली केश नली में अधिक होगी। और ऑप्शन डी में दिया गया है जल के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि कम व्यास वाली केश नली में अधिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? जो लैंप की जो बत्ती होती है फ्रेंड्स किसके कारण ऊपर उठता है तेल? तो ऑप्शन ए में दिया है दाब अंतर। ऑप्शन बी में दिया है केशिकीय घटना। ऑप्शन सी में दिया है तेल की कम श्यानता। और ऑप्शन डी में दिया है तेल में कार्बोक्सिलिक समूह। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी केशिकीय घटना के कारण लैंप की बत्ती में तेल ऊपर की ओर उठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए दिया है पास्कल का सिद्धांत। ऑप्शन बी दिया गया आर्किमिडीज का सिद्धांत। ऑप्शन सी दिया गया केपलर का सिद्धांत। और ऑप्शन डी दिया गया गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केपलर का सिद्धांत।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन ए में दिया है प्लवन का नियम, ऑप्शन बी में दिया है समकोण त्रिभुज का नियम, ऑप्शन सी में दिया है गुरुत्वाकर्षण का नियम और ऑप्शन डी में दिया गया है करंट व वोल्टेज में संबंध। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए यानी कि प्लवन का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है जब कोई वस्तु किसी द्रव्य में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है तथा उसके भार में आभासी कमी उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव्य के भार के बराबर होती है। यह सिद्धांत है, कौन सा सिद्धांत है फ्रेंड्स। ए में दिया गया बर्नौली का सिद्धांत, ऑप्शन बी में दिया आर्किमिडीज का सिद्धांत, ऑप्शन सी में दिया गया पास्कल का सिद्धांत और ऑप्शन डी में दिया गया हुक का नियम। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका, आप लोग कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए फ्रेंड्स। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि आर्किमिडीज का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है उत्प्लवकता से संबंधित वैज्ञानिक है, कौन सा है फ्रेंड्स। ए में दिया गया आर्किमिडीज, ऑप्शन बी में दिया गया न्यूटन, ऑप्शन सी में दिया गया लुई पास्चर, ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि आर्किमिडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है द्रव्य में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है। ऑप्शन ए में दिया गया ठोस द्वारा हटाए गए द्रव्य की मात्रा पर, ऑप्शन बी में दिया गया ठोस के द्रव्यमान पर, ऑप्शन सी में दिया गया ठोस के भार पर और ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि ठोस द्वारा हटाए गए द्रव्य की मात्रा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या होगा। ऑप्शन ए में दिया गया लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है, ऑप्शन बी दिया गया लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से अधिक होता है, ऑप्शन सी में दिया गया लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार के बराबर होता है, ऑप्शन डी में दिया गया यह जल का विस्थापन नहीं करता है। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में 20 क्वेश्चन ही थे। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दें, जिसके से अगर हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो आप तक सीधा पहुंच जाए। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।